पास आपको एक बार फिर से लिए चलता हूं। मनीष यादव, क्या मूवमेंट के बारे में आपके पास कोई सूचना आई है? लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से उसी रास्ते से, जो जानकारी मिल पाई है तुलसी उद्यान के करीब उनका काफिला पहुंचने वाला है। देखिए मनीष, मैं आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद और पीएम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी से मुलाकात करने के बाद वो रास्ता जिधर से वो गए थे उसी रास्ते से वापस लौट रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से गुजरने का इंतजार कर रहे थे, वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने करीब से गुजरता हुआ पाएंगे। और जाहिर है ये उनके उत्साह को बढ़ाने वाली बात है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर कर गए और वो मैग्नेटिज्म, वो चुंबकीय आकर्षण जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, वो एक बार फिर से लोगों को उत्साहित कर गया, लोगों को फिर से उमंग में भर गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए जो तोरण द्वार बनाए गए हैं आप देख रहे हैं, वो सड़क के दूसरी तरफ बनाए गए हैं और इसीलिए तब बहुत स्लोली उनका काफिला मूव करते हुए बहुत आराम से यहाँ से गाड़ियां निकली और तब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे गए थे। इस बार उनकी गाड़ियां स्पीड से निकल गई हैं, तो जाहिर है अब यहाँ से निकलने के बाद वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर 4 विशाल हैंगर्स जिसके अंदर लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस खास मौके पर वो क्या कहते हैं ये सुनने के लिए। प्रधानमंत्री की बातों में आज किन किन बातों का उल्लेख होता है, किन बातों को वो हाईलाइट करते हैं, क्या सुनने को मिलता है, तब जबकि रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसको लेकर पूरे देश में एक गौरव की अनुभूति है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुजरते साल में 2023 की इस सांध्य बेला में एक तरीके से समझ लें और 2024 की पूर्व संध्या में क्या कहने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किन बातों का उल्लेख करेंगे 2023 के हिसाब से, किन बातों का खास तौर से जिक्र होगा, 2024 के लिए शुभकामनाओं के संदेश में क्या क्या बातें छिपी होंगी, इस बात का लोगों को इंतजार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से राजकीय तुलसी उद्यान से आगे निकल गए। मनीष यादव के करीब से गुजर रहे होंगे, उनके कैमरे की निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। मनीष, वहां से निकल गए प्रधानमंत्री? दिनेश, देखिए लता मंगेशकर चौक पर मोदी का काफिला रुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उतर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर चौक पर यहाँ पर गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये चौक काफी अहम है, लता मंगेशकर की स्मृति में इस चौक को बनवाया गया था और यहाँ पर देखिए उतर कर ये सीधे उस चौक के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग बड़ी संख्या में जमा है स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। और देखिए पूरे चौक को आप देखेंगे हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। वो वीणा बनाई गई है लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर लता मंगेशकर चौक बनाया गया था राम की पैड़ी के इस हिस्से में, जो साकेत पेट्रोल पंप की ओर जो रास्ता जाता है और वहां से वो रामपथ को जोड़ता है, उस रास्ते पर ये चौक बनाया गया था। और वीणा देखिए, बड़ी वीणा यहाँ पर बनाई गई थी और प्रधानमंत्री उसे निहार रहे हैं। लता दीदी के प्रति सदैव सम्मान प्रदर्शित करते रहे, उनके प्रति अटूट आस्था भी रही है। स्वर कोकिला के नाम से उन्हें जाना जाता था और आज उस चौक को करीब से, बहुत करीब से निहार रहे हैं। संगीत, हर संगीत का जो जुड़ाव रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और संगीत लोगों को जोड़ने की कोशिश करता रहा है। तो जो रामधुन होती है उसमें संगीत के बहुत बड़े मायने हैं और उसी को प्रदर्शित करने के लिए इस चौक का निर्माण यहाँ किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से उतरकर देखिए पूरा राउंड वो ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लोग भी मौजूद, बीच बीच में अभिवादन भी कर रहे हैं और चारों तरफ घूम के राउंड लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राम की पैड़ी का नजारा यहाँ से स्पष्ट दिखता है। जब दीपावली होती है, देव दीपावली होती है, तो 2022 में जब देव दीपावली हुई थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे। राम की पैड़ी का वो नजारा उन्होंने देखा था और देखिए अब यहाँ से राम की पैड़ी भी देख रहे हैं, वो रामकथा संग्रहालय भी देख रहे हैं, जो सीधे रास्ता जाता है रामपथ की ओर, राम जन्मभूमि की ओर। वो उस रास्ते की तरफ हाथ हिलाकर वहां पर जो लोग जमा हैं, जो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने आए हैं, लोग कलाकार, वो उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहे पर नरेंद्र मोदी का काफिला रुका, वो उतरे, पूरे जो पार्क है उसका चक्कर लगाया, चौक का चक्कर लगाया और अब देखिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अयोध्या से जो उनका जुड़ाव रहा है, देखिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतरे हुए हैं। उनका जो जुड़ाव अयोध्या से रहा है, जो लगाव अयोध्या से रहा है, वो दिखा। राम की जो नीति रही सबको साथ लेकर चलने की, जिसमें दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग शामिल थे। देखा आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने मां जानकी को लंका के राजा रावण से मुक्त कराने के लिए जो युद्ध लड़ा, उसमें सेना, वो समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोग थे। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो वो अवधारणा साफ नजर आती है, वो मूल जो तत्व है वो नजर आता है। और आज लाभार्थी धनीराम मांझी और मीरा मांझी के घर वो गए तो पिछड़े तबके को जोड़ने की उनकी कोशिश थी। और दोनों नेता देखिए बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी उन्हें दे रहे हैं, अयोध्या में क्या क्या विकास काम हुए हैं वो जानकारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। वो सारी चीजें समझी जा रही हैं। 22 की तैयारी का जो खाका खींचा गया है, आकार क्या रहेगा, स्वरूप क्या रहेगा, वो जानकारी मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से ली है। और देखिए अब मोदी जी गाड़ी में बैठ गए हैं, लोगों से बीच में हाथ हिलाकर जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री की इस रोड शो के दौरान दिखी थी। और अब देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठ गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या के बारे में। और इस खास जो लता मंगेशकर चौक है, राम की पैड़ी का नजारा है, राम कथा संग्रहालय है, और जो बाईपास पर जो सूर्य स्तंभ बना है, जो राम के व्यक्तित्व की ललाट है उसको प्रदर्शित करता है, उसका प्रतीक चिन्ह जो है उसके बारे में जानकारी ली है। और साथ ही राम की नीति के हिसाब से सबको जोड़ने का जो इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस इरादे को यूपी सरकार कैसे आगे बढ़ा रही है, उस पर मजबूती से योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ रही है, वो जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। दलित धनीराम मांझी, मीरा मांझी के घर जाना, लाभार्थी के घर जाना एक संदेश देता है, एक संकेत देता है कि शासन और प्रशासन किस नीति ऐसा ही है जैसे जब भरत जी गए थे राम जी को मनाने के लिए और राम जी ने उनको कहा था आप जाइए और अयोध्या में राजकाज चलाइए, तो उस समय यही कहकर भेजा था कि प्रजा का पूरा ख्याल रखिएगा, प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब राम आगे बढ़ते हैं तो वनवासी राम वनवासियों से भी मिलते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं, निषाद राजा जाहिर है पहले उनको मिल चुके थे, और उसके बाद वो जटायु से मिलते हैं। और इसीलिए समता मूलक समाज की अवधारणा राम के पूरे चरित्र में है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ये नाम रखते हैं। जैसा आपने बताया, मीरा मांझी के घर जाकर भोजन करते हैं, उनसे मिलते हैं, जो कि उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। हालांकि भोजन के विषय में अभी सूचना मेरे पास नहीं है कि उन्होंने वहां किया या नहीं, लेकिन अब इसके बाद देखिए यहाँ लता मंगेशकर चौक से उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ